दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कुछ विचार रखना चाहेंगे और इन विचारों के माध्यम से बहुत ही जल्दी में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक बहुत ही बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जिसका संचालन, जिसका लीडिंग रोल में भारतीय गुर्जर परिषद इसको चलाने का काम कर रही है। इस मुद्दे को सरकार के कानों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मेरा ये संदेश आज का उन तमाम समाज के संगठनों के लिए है जो सामाजिक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन सबसे मेरी अपील है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है और हमारे उन वर्गों के लिए जो पीड़ित हैं लंबे समय से, इस 1857 की क्रांति के बाद जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर उनको पूरी तरह से विकास की योजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया और यहाँ तक कि उनके गांव और शहर में भी रहना वर्जित कर दिया। जंगलों में उन्होंने लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इस विषय को भारतीय गुर्जर परिषद दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के मैदान से उठाने के लिए एक बहुत अहम बीड़ा है, जिनका हम सबको मिलकर सपोर्ट और साथ करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल भारतीय गुर्जर परिषद की नहीं है। इस मुद्दे को अलग अलग संगठन और भाई मोहित तोमर, जिन्होंने इसको कोर्ट के माध्यम से इसको एक संज्ञान में लाने का काम किया है, सरकार के संज्ञान में, और इस निर्णय को पास कराया कोर्ट के माध्यम से, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली है भाई मोहित तोमर ने। मगर अब हम सब की ड्यूटी बनती है उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सबके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य जुड़ा हुआ है। आज देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों और समाज के लीडिंग पर्सनैलिटीज के साथ जो भी कोई इस तरह का मुद्दा जहां से हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण होना है, तमाम वर्गों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उत्थान होने का कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर हमें इसके लिए एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए और पूरक बनना पड़ेगा भी। दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। लगभग ज़्यादातर साथी इस विषय को बहुत ही गहराई से जानते भी हैं, मगर अब इस पर काम करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसको हमें मिलकर अंजाम देना है। ये किसी की क्रेडिट और डेबिट लेने का, श्रेय लेने का, इसको इस तरह की हमें कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मकसद है काम होने से, क्योंकि आज देश के अंदर हर वर्ग, हर समुदाय अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग कर रहा है और करना भी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब तक आप अपने अधिकार मांगोगे नहीं और उनको पुरजोर तरीके से सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो सरकार को भी क्या पड़ी है। दोस्तों, आज आपका ध्यान जो 1857 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जिन जातियों पर लगा, उस संदर्भ में 2015 में
BR इदादे कमीशन का दिल्ली के अंदर गठन करके एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके माध्यम से जिसने अपनी रिपोर्ट को 2018 में प्रस्तुत किया, और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जातियों जो डीनोटिफाइड की गई थी, उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने का, उनको सूचीबद्ध करने का, उनकी गिनती करने का जो आदेश दिल्ली सरकार को दिया था, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब इस मुद्दे को हम सबको बहुत ही मजबूती से उठाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर गुर्जर परिषद, भारतीय गुर्जर परिषद ने एक आह्वान किया है 25 फरवरी को जंतर मंतर पर, जिस पर हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल, जो मेरठ के पांचली गांव निवासी थे, उनके नेतृत्व में लड़ी गई, जो कि गुर्जर समाज से संबंध रखते। तो अब ये इसमें हालांकि सैकड़ों जातियों का सहयोग रहा है, मगर क्योंकि गुर्जर समाज का इस आंदोलन में अग्रिम भूमिका रही थी, धन सिंह कोतवाल जी ने अग्रिम भूमिका में इसका नेतृत्व किया था, तो अब हम सबकी, विशेषकर गुर्जर समाज की ये ड्यूटी बनती है कि तमाम हमारे जो सहयोगी जातियां हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस क्रांति के अंदर, उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1857 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय तक शासन था। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापित हो गई उसके बाद, और 1871 में जिन जातियों ने विद्रोह किया था उनको आइडेंटिफाइड किया गया जॉन पीराथन कमीशन बनाकर, और जॉन पीराथन की रिपोर्ट, उन्होंने इसको सार्वजनिक किया कि किन जातियों ने हमारे साथ इस 1857 की क्रांति में विद्रोह का बिगुल बजाया है। और उस रिपोर्ट के अंदर जॉन पीराथन कमीशन के माध्यम से ये भी ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया कि कौन कौन सी जातियां जिन्होंने सहयोग किया है ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दोस्तों, इसमें जितनी भी लगभग जातियां हैं जो जिनके नाम से आज देश के अंदर वर्तमान में भी सेना के अंदर रेजिमेंट्स हैं, ये उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन जातियों को इनाम था जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और जो जातियां 1857 की गदर में, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके ऊपर चिन्हित करके जॉन पीराथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था? उन लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अगर उसके परिवार में कोई बच्चा भी पैदा होता था, उसको भी क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया जाता था, और उनका शहरों में जाना वर्जित कर दिया गया। जो भी क्षेत्र में कोई क्राइम होता था, सबसे पहले उन्हीं जातियों के मुखियाओं को उठाया जाता था। शिक्षा के संस्थानों में जाना वर्जित कर दिया गया। यहाँ तक कि गांवों के अंदर ब्रिटिश कंपनी के बाद ब्रिटिश
जो शासन आया था ब्रिटिश हुकूमत का, क्योंकि 1857 तक ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1858 में फिर ब्रिटिश शासक आ गए, तो उन्होंने गांव के गांवों को इस तरह से प्रतिबंधित कर दिया कि उन लोगों ने अपना गुजारा किस हालात में किया। 1857 के बाद 1871 और 1871 से बाद 1952, क्योंकि ये देश आज़ाद हो गया 1947 में। भारत के अंदर गवर्नमेंट बन गई 1947 में, और जो संवैधानिक सरकार बनी वो पहला 1952 के चुनाव के बाद। इसकी डेट है 31 अगस्त 1952 के अंदर डीनोटिफाइड किया गया, उन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से बाहर निकाला गया। मतलब 5 साल तो हम लोगों को ये दंश झेलना पड़ा। इसमें केवल, साथियों मैं आपको पहले बता दूं, इसमें केवल गुर्जर ही नहीं, लगभग उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की 100 के आसपास जातियां आती हैं, जो कि उस समय का कमेरा वर्ग था। जैसे कि मेरे सामने रखा है एससी वर्ग के अंदर, जो दिल्ली के अंदर जो जातियां आती हैं, इसमें अहेरिया है, बंजारा है, ये एससी के अंदर आती हैं जातियां, जो कि डीनोटिफाइड की थी। बैराय है, भील है, चमार जाटव हैं, रविदास, रैगर हैं, वाल्मीकि, डोम, गैर, कंजर, खटी, मल्ला, नट, पासी, पारना, सासी, बाजीगर, मदारी, सपेरा और सिकलीगर, ये तमाम जाति जो है ये डीएनटी की जाति हैं, जिनको डीनोटिफाइड किया था, जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था। ये दिल्ली के अंदर आती हैं। इसमें 18 जातियां दिल्ली के अंदर हैं, और दिल्ली के अंदर ही जो आज की डेट में ओबीसी के कैटेगरी में आती हैं, उसमें 11 जातियां हैं, जिनमें लोधी, बैरागी, बावरिया, कलंदर, भाट, गुर्जर, गोस्वामी, जोगी, मीना, नाकाल, घोषी और रायसिक, ये 11 जातियां हैं। कई जाति ऐसी हैं जो 2 नामों से, जैसे जोगी, गोस्वामी है, गुर्जर है, एक ही है ये। तो इस तरह से अब इनकी आवाज कौन बने, इनकी आवाज कौन उठाए? इस लड़ाई को भाई मोहित तोमर जी ने बहुत ही मजबूती के साथ कोर्ट से आपको मुद्दा बहुत मजबूती के साथ दे दिया। उन्होंने केस जीतकर ये तय करा लिया कि ये जातियों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 1857 का ब्रिटिश कंपनी के साथ बहुत बड़ा विद्रोह किया था, मगर साथियों अब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। तो आज इनके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बीआर इदाते कमीशन का जो गठन किया था, उसकी रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, उसके आधार पर जो सरकार ने दिल्ली सरकार को जो आदेश पारित दिया था, उस पर 1% भी काम नहीं हुआ। तो इस काम के लिए हम सब मिलकर, चाहे कोई भी संगठन है, सामाजिक संगठन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी तरह का समूह है, या फिर विदाउट जो कोई समूह भी नहीं है, उन लोगों को भी, जन सामान्य को भी इस मुद्दे के साथ मैं जुड़ने की अपील करता हूं, क्योंकि हम लोग भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, समाज के उन वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और इस व्यवस्था के मारे हुए हैं। तो इनके लिए कुछ मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर ये पहला
एक आगाज होगा 25 फरवरी को जंतर मंतर की माध्यम से। इसमें सरकार को और राष्ट्रपति महोदय जी को, पीएमओ को भी और दिल्ली सरकार को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जो भारतीय गुर्जर परिषद की, क्योंकि ये मामला गुर्जर परिषद ने उसको उठाया तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि जो डीएनटी जातियां हैं, कुछ तो एससी में आती हैं, कुछ ओबीसी। तो ओबीसी की जो जातियां, उनको एसटी का दर्जा, दिल्ली में उसको एसटी का दर्जा दिया जाए और उनकी गिनती हो, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, कितने हैं उनके लिए प्रमाण पत्र, उनके लिए सर्टिफिकेट बनाए जाएं और दिया जाए, और उनके लिए जो भी सुविधा है जो एसटी के दायरे में लाकर, तो जो ओबीसी में के अंदर आ रही है, इनको एसटी के दायरे में लाने के लिए ये मांग है। और एक नेशनल नेशनल पार्क बुराड़ी दिल्ली, जिसका नाम बदलकर प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर इस पार्क का नाम दिया जाए। क्रांतिकारियों के नाम ये पार्क समर्पित कर देने की मांग है। और डीएनटी की जो क्रीमी लेयर का जो सीमा है, उसको 8 लाख तक रखने का एसटी में लाकर, और एससी में जो वर्ग हैं लगभग 18 जाति उसमें एससी में और 11 जातियाँ ओबीसी में। तो इन सब मांगों को लेकर बाकी पूरी जानकारी आपको भारतीय गुर्जर परिषद के भाई जगदीश लोहिया जी, धर्मवीर बेसोया जी इस मुद्दे को पूरी तरह से सरकार के, समझो कि उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिन्होंने अभी बहुत जल्दी में फरीदाबाद में भी सभी संगठनों को बुलाकर एक समन्वय बनाने का काम किया था और सभी को सम्मानित किया, और आगे भविष्य में अपनी लड़ाई को लड़कर तमाम इन ऐसे वर्गों को, जो हमारी ये पहला एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर, इसको साथ साथ इनका मेरे से बात हुई है कि इस आंदोलन को हम देशव्यापी बनाएंगे, क्योंकि कहीं पर ये जातियां हैं जो डीनोटिफाइड हैं, कहीं नोमैडिक हैं, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज पूरे देश भर में है, जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। तो इस मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए जो इन्होंने आह्वान किया है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट और समर्थन करते हैं। और मुझे आप सबसे भी आशा है, तमाम संगठन के लोगों से भी, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर, ये समाज हित में है, उन वर्गों के हित में है जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। देखिए इसमें कैसी जातियां हैं, जो डोम है, खटीक है, पासी है, मल्ला है, बाजीगर है, मदारी है, सपेरा है, सिकलीगर है, भील है, बैरवा है, अहेरिया है। कौन लड़ेगा इसकी लड़ाई? आप लोग अपने संघर्ष से थोड़ा सा अगर आप खड़े हो गए हो, तो ये सबसे पहली ड्यूटी इस समाज की बनती है, गुर्जर समाज की विशेषकर जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा पुनः एक बार अपील सभी साथियों से, हालांकि अपील जो इसके आयोजक हैं, इसके संचालक हैं, उनके भी आएगी आप सबके साथ पास, मगर मैं भी अपनी ड्यूटी समझता हूँ, क्योंकि हम लोगों का मकसद कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। हम लोग केवल जो भी भाई समाज के हित में कोई भी कार्यक्रम को लीड करेगा, उसको हमारा पूरा सपोर्ट और समर्थन रहेगा, और पूरी तरह से उसमें कंधे से कंधा लगाकर जहाँ तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार के, क्योंकि देखिए अभी कई मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उनको भी हमें उठाना पड़ेगा। जैसे 1857 के साथ साथ हमें विजय सिंह पथिक जी का बहुत अहम मुद्दा है, जिनको भारत रत्न की पूरे समाज को मिलकर, पूरे तमाम इन वर्गों को मिलकर, जिन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज देखिए सरकार 5-5 भारत रत्न दिए हैं, ये केवल दबाव में ही दिए हैं अभी वर्तमान में। तो हमें भी अपने पूर्वजों का सम्मान हमें स्वयं कराना होगा।
तो विजय सिंह पथिक जी के मुद्दे को भी हम बहुत जल्दी ही उठाएंगे और सरकार के का संज्ञान तक लाएंगे और उनको भी सम्मान और इज्जत दिलाने का काम हम सबकी ड्यूटी बनती है। जय हिंद, जय भारत, जय पथिक, जय पटेल, नमस्कार।